नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम बात करेंगे एलियंस के धरती पर आने की कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। दोस्तों, ये कहानियां सदियों से हमारे बीच हैं, लोगों को हैरान करती आई हैं और डराती आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सच में धरती के बाहर भी कोई है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाएं जो अब तक रहस्य बनी हुई हैं और जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कहानी है 1947 की, जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर रॉसवेल में एक अजीब घटना घटी। यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। सोचो, एक शांत सी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अचानक से आसमान से एक अजीब सी चीज गिरती है। यह घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोगों का कहना था कि वह कोई आम हवाई जहाज नहीं था, यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा था। उनकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वे कहते हैं कि वो एक अजीब धातु का बना था और उस पर कोई भी निशान नहीं था, जैसे किसी हवाई जहाज पर होते हैं। यह धातु इतनी अजीब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। और तो और, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस चीज के पास अजीब जीव देखे थे। ये जीव किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग थे। छोटे कद के, बड़े सर वाले। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। अगर ये सच है तो सोचो, वो कहां से आए थे? उनका मकसद क्या था? क्या वे किसी और ग्रह से आए थे? अमेरिकी सेना ने उस समय कहा कि यह बस एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन क्या यह सच था? लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह झूठ था। वे मानते हैं कि सेना ने सच्चाई छुपाई। उनका कहना है कि सरकार सच छुपा रही है। उन्होंने कई दस्तावेजों को गुप्त रखा। कई लोग और यूएफओ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने इसे छुपाने के लिए इसे एक मौसम का गुब्बारा कहकर बात खत्म कर दी। वे इस घटना को एक बड़ी साजिश मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सच में मौसम का गुब्बारा था, तो सरकार ने इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ा दी थी? क्यों उन्होंने उस जगह को सील कर दिया? उन्होंने उस जगह को क्यों बंद कर दिया था? क्या वे कुछ छुपा रहे थे? रॉसवेल की यह घटना आज भी यूएफओ के सबसे मशहूर मामलों में से एक है। यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं, अपने विचार बनाते हैं। वे इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई में एलियंस धरती पर आए थे, या यह सब सिर्फ एक कल्पना है? अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां 1980 में रेंडलशम फॉरेस्ट के पास ब्रिटिश वायुसेना के अफसरों ने कुछ अजीब देखा। यह कोई आम लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि खुद ब्रिटिश वायुसेना के जवानों ने यह देखा था। रात का समय था और अचानक से जंगल में कुछ चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी तेजी से इधर उधर हो रही थी, जैसे कोई खेल रहा हो। जवानों ने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह रोशनी उनके पास आने लगी। इन अफसरों ने बताया कि उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी, जो बिल्कुल भी हवाई जहाज जैसी नहीं थी। उसका आकार अजीब था और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जवानों ने हिम्मत करके उस अजीब सी चीज के पास जाने की कोशिश की। वे उसे छूकर देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो क्या है। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वो चीज अचानक से गायब हो गई। इस घटना को देखने वाले लोगों का मानना था कि यह एक एलियन यान था। वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो कोई सपना नहीं था। ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के अफसरों ने इस घटना की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि वो चीज क्या थी, कहां से आई थी और कहां चली गई। आज भी इसे यूएफओ देखे जाने की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक माना जाता है। रेंडलशम फॉरेस्ट की यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या ये सच में एलियंस थे या फिर कुछ और? इस घटना ने लोगों की सोच को बदल दिया और यूएफओ के प्रति उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया।
चैप्टर 3 वॉरमिंस्टर इंग्लैंड का एक और शहर है जहां एलियंस के रहस्य छुपे हुए माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि एलियंस को इंग्लैंड से कुछ खास लगाव है। 1964 में वहां के लोगों ने कुछ अजीब देखा और सुना। पहले तो अजीब आवाजें आई। लोगों ने बताया कि उन्हें रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। और फिर शुरू हुआ रोशनी का खेल। लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान में तेज रोशनी देखी जो बहुत तेजी से घूम रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज देखी जो आसमान में तेजी से घूम रही थी। उनका कहना था कि वो चीज किसी भी तरह के हवाई जहाज से अलग थी। इस घटना के बाद वॉरमिंस्टर एक यूएफओ हॉटस्पॉट बन गया। दुनिया भर से लोग यहां आने लगे ताकि वे खुद भी इन अजीब घटनाओं को देख सकें। आज भी वहां कई यूएफओ प्रेमी हर साल आते हैं ताकि वे खुद भी इन अजीब घटनाओं को देख सकें। वे रात को आसमान में देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें भी कोई अजीब सी रोशनी या उड़न तश्तरी दिख जाए। चैप्टर 4 रूस में भी एक अजीब घटना हुई जिसे वॉरोनिश यूएफओ केस कहते हैं। यह घटना कुछ बच्चों ने देखी थी जिससे ये और भी रहस्यमयी बन जाती है। 1989 में वॉरोनिश शहर में कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। शाम का समय था और सूरज डूबने वाला था। अचानक से बच्चों ने देखा कि आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। बच्चों ने कहा कि उस चीज से अजीब सी आकृतियां बाहर निकली। ये आकृतियां इंसानों जैसी नहीं थीं। बच्चों ने बताया कि वो बहुत लंबे थे, पतले थे और उनके हाथ बहुत बड़े थे। और तो और बच्चों ने दावा किया कि उन अजीब सी आकृतियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। बच्चों को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक वहम बताया, लेकिन बहुत से लोग इस घटना पर यकीन करते हैं। बच्चों ने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में उन्होंने खुलकर बताया और इसे अब तक के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक माना जाता है। वॉरोनिश यूएफओ केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 5 अब चलते हैं अमेरिका के वेल्स शहर, जो अपने शांत वातावरण और छोटे समुदाय के लिए जाना जाता है। यहां 1976 में 2 पुलिस वालों ने दावा किया कि उन्होंने एक यूएफओ को बहुत करीब से देखा, जो उनके जीवन का सबसे अजीब अनुभव था। यह कोई आम लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि खुद पुलिस वालों ने यह देखा था जो अपने कर्तव्य पर थे। रात का समय था और दोनों पुलिस वाले गश्त पर थे जब यह घटना घटी। अचानक से उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है जो पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बताया कि एक चमकदार उड़न तश्तरी जैसी चीज उनके सामने से उड़ी जो बहुत ही रहस्यमयी थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने बताया कि वो चीज किसी भी तरह के हवाई जहाज से अलग थी और उसकी बनावट भी अनोखी थी। दोनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरे और उस अजीब सी चीज को ध्यान से देखने लगे जो उनके ऊपर मंडरा रही थी। उन्होंने बताया कि वो चीज उनके ऊपर मंडरा रही थी और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर वो चीज धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। दोनों पुलिस वाले हैरान थे और डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत अपने थाने में फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया जो उनके लिए अविश्वसनीय थी। यह घटना बाद में बहुत मशहूर हुई और इसे एक सच्ची यूएफओ घटना माना जाता है जिसने लोगों की सोच बदल दी। 2 पुलिस वालों ने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में उन्होंने खुलकर बताया और यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। ओत्रो तो दोस्तों, ये थी एलियंस के धरती पर आने की कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी घटनाएं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं
कि क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? आज भी इन घटनाओं का रहस्य बना हुआ है और वैज्ञानिक और यूएफओ एक्सपर्ट्स इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएं। क्या वाकई एलियंस ने धरती पर कदम रखा है या यह हमारी कल्पना है? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य में मिले, लेकिन तब तक हमें हर तरह से सोचना चाहिए और हर संभावना चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानियां कैसी लगी और अगली वीडियो में आप किस विषय पर जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।